हिसार में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि बनकर पहुंची बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि जिसे बीजेपी की तिरंगा यात्रा में राजनीति नजर आती है वो उनकी नजर में देशद्रोही है। किरण चौधरी ने कहा कि मैं फौजी की बेटी हूं, देश पर कुर्बान होना जानती हूं। उन नेताओं में कुर्बानी का क्या जज्बा जो सिर्फ राजनीति करते हैं। हिसार में किरण चौधरी से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद हिसार पहुंची है तिरंगा यात्रा के लिए। किरण चौधरी इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैडम, तिरंगा यात्रा के लिए आप हिसार पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में लोग तिरंगा हाथों में लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस यात्रा का देश भर में ये यात्रा आयोजित की जा रही है, मकसद क्या है? मकसद है देशभक्ति, मकसद है हमारे फौजी भाइयों को सलूट करना, मकसद है हमारा जो सशक्त नेतृत्व है उसका धन्यवाद करना, मकसद है कि ये दिखाना पाकिस्तान को कि एकजुट होकर हिंदुस्तान खड़ा है और अगर कोई दुस्साहस करने की कोशिश करेगा तो जो मुंह तोड़ जवाब इस बारी हमारे प्रधानमंत्री जी ने और आर्म फोर्सेस ने दिए हैं, आने वाले समय के अंदर इनको पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति दरअसल इस तिरंगा यात्रा के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। मैं एक फौजी की बेटी हूँ और देशभक्ति मेरे खून के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मेरे पिताजी ने 1965 में 1971 में अपने खून का बलिदान दिया। तो इस तरह की बातें जब कोई राजनीतिक लोग करते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देते। प्रोफेसर संपत सिंह जी जो हैं वो सीनियर नेता हैं और मेरी तो यही उनको हिदायत होगी कि जो राष्ट्र की बात है और राष्ट्र एकता की बात है और ये तिरंगा की बात है उसके अंदर ना पक्ष होता है और ना विपक्ष होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इस तिरंगा यात्रा में कांग्रेस पार्टी के और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों को भी शामिल होने का आमंत्रण दिया था, लेकिन वे नहीं आए। ये इनकी संकीर्ण सोच दर्शाती है, क्योंकि तिरंगा यात्रा ये कोई पार्टी की बात थोड़ा है, ये तो हमारे देश की बात है और राजनीति के लिए तो सारा समय पड़ा है, करेंगे। आज के दिन तो हम सलाम करते हैं उन हमारे देश के फौजियों को, सारी हमारी सेनाओं को, चाहे हमारे सशस्त्र बल जो है एयरफोर्स के हों, चाहे आर्मी के हों, चाहे नेवी के हों, जिन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान जो है बिलबिलाने लग गया और उनकी सारी की सारी जो मेजर बेसिस थी वो तहस नहस कर दी। यहाँ तक कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जो है बीच में मेडलिंग करने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा और हमारे को मजबूर करवाने की कोशिश करी गई। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान खत्म हो चुका है। और आज के दिन पंजाब और हरियाणा की बातें जो भी करेगा मैं उसको देशद्रोही कहूंगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश भी आ चुका है और बीबीएमबी का आदेश भी, बावजूद इसके हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं मिला। ये नौटंकी है और ये नौटंकी जो है ये भगवंत मान जी इसलिए कर रहे हैं वोटों के लिए, लेकिन उन्हें समझ आनी चाहिए आज के दिन जब पाकिस्तान हमारे ऊपर हमलावर है, दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है और कोई नहीं है। पंजाब हरियाणा एक है, हम इस देश के अभिन्न अंग हैं और पानी तो हमारे को मिलेगा। भगवंत मान कितनी नौटंकी कर लें और हफ्ते भर में पानी आ जाएगा, देखना। लेकिन इनको अच्छा होता कि संवैधानिक पद पे आसीन है, जो सरहदें इनकी पाकिस्तान के साथ लगती हैं, अपने लोगों को वहाँ पे बचाने के लिए कि वहाँ पे किसी तरह के जो है घुसपैठिए ना आ पाए, किसी तरह से आतंकवादी गतिविधि ना हो सके, उसके प्रति संवेदनशील होकर वो कार्रवाई करें तो मैं मानती। लेकिन अब ये स्पष्ट नजर आता है इनको अपने लोगों की परवाह नहीं है, कौन मरे कौन जिए इनको क्या लेना देना है। इनको तो राजनीति चाहिए और राजनीति से अपनी वोट लेनी है, वोट लेके अपने जो है पदों पे आसीन होना है। लेकिन जिस तरह से इनकी असलियत सामने आ गई है, जिस तरह से दिल्ली से इनको खदेड़ के बाहर निकाला है, इसी तरह से आने वाले समय में पंजाब की जनता इनको बाहर करेगी। चलिए, टोटल से बातचीत के लिए शुक्रिया। यहाँ पर किरण चौधरी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तिरंगा यात्रा कोई राजनीतिक का विषय नहीं है, ये देश के स्वाभिमान की बात है और उसी स्वाभिमान का जिक्र करते हुए वो ये कहना चाहती हैं कि तिरंगा यात्रा में तमाम जो देश के लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं और ये राजनीति से ऊपर का विषय है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।